हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 19। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग, जो आपके एसएससी जीडी साथ में एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार के रीजनिंग जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ में अगर आप एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस की अगर प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे, किसी अदर कंपटीशन का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारे के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस प्रकार की रीजनिंग जो है सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन जाए, तो आप आसानी से चीज़ों को सीख सकें। और यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट आपका चलते रहेगा, खास करके एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के लिए, और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है, उनको जो हम प्रत्येक वीडियो में करते जाएंगे, और साथ में जीके जीएस को भी कवर करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट जो है यहाँ पर मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बताना है, एक आदमी अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जब भी आपसे कहीं भी डायरेक्शन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, एक डायरेक्शन को आप आसानी से पहले बना लीजिए, ठीक है, जिसमें से कि ऊपर जो होता है आपका ये उत्तर होता है, तो यहाँ पर चलिए हम उत्तर लिख दिए, और नीचे आपका दक्षिण होता है, तो यहाँ पर दक्षिण लिख दिए, और ये आपका पूर्व हो जाता है, पूर्व लिख दिए, और ये आपका पश्चिम होता है। सबसे पहले हम डायरेक्शन को लिख दिए, और यहाँ पर चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक आदमी जो है अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। तो मान लेते हैं कि कार्यालय यहाँ पर होगा, ठीक है, तो कार्यालय कहाँ पर होगा, तो कार्यालय या मिडिल पॉइंट पर हम मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चलता है, तो 5 किलोमीटर इधर वो चलेगा, तो 5 किलोमीटर इधर चलिए हम चला देते हैं। 5 किलोमीटर चल गए। सारे जो आपका किलोमीटर में दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर जो है लिखना, आपको यूनिट आपको लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको सीधा लिखते चलना कि 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब फिर हुआ जो है बायां और मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लेफ्ट की ओर मुड़ा देते हैं और 3 किलोमीटर फिर चला दी, क्योंकि इसका फेस जो इधर है, तो उसका लेफ्ट जो ऊपर की ओर होगा, वहाँ 3 किलोमीटर चला। फिर वो दोबारा घुमा और 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ से जो है फिर वो क्या हुआ कि बायां मुड़ा, यानी कि यहाँ पर आपसे बायां फिर कहा जाए कि फिर बायां मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 किलोमीटर चल के इस पॉइंट पर आ जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो बताइए कि अब वो जो है अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कितना है आपका, ये 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं कि ये जो है आपका 3 किलोमीटर है, तो इसी के बराबर ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि 3 किलोमीटर जो है यहाँ अपने पूर्व स्थान से दूरी पर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। आई होप कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2 नंबर में कि बी जो है ए से अधिक अमीर है, और ए जो है यहाँ पर है बी ए से अधिक अमीर है, और ए से जो है सी यहाँ पर क्या है, अधिक अमीर है। ए जो है सी से अधिक अमीर है, उसके बाद सी जो है डी से अधिक अमीर है, और ई जो है सबसे अमीर है। तो सबसे अमीर जो है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर। जब भी कहीं पर कंपैरिजन किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो वहाँ पर जो अधिक होता है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, ताकि हमको कोडिंग करने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ई जो है यहाँ पर क्या है कि सबसे अमीर है, इसलिए ई को हम क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी जो है ए से क्या है, अधिक अमीर है। तो बी क्या है, ए से अधिक अमीर है। तो चलिए यहाँ पर हम बी को लिख देते हैं, और ये क्या है कि ए से क्या है, अधिक अमीर है। तो ए को हम नीचे लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए जो है सी से अधिक अमीर है। ए जो है ये सी से अधिक अमीर है, तो सी के तुलना में ए जो है बड़ा है, तो ए को कहाँ, ए ऊपर चल जाएगा और सी कहाँ पर हो जाएगा, आपका नीचे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे फिर कहा जा रहा है कि सी जो है सी से डी अधिक अमीर है। सी से जो डी है आपका, वो क्या है, अधिक अमीर है। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि सी डी जो है ये सी के कहाँ पर होगा, ए के ऊपर होगा, ये कहाँ पर होगा, क्योंकि ऊपर अगर हम लिखते हैं डी को, तो ये कहीं भी होगा, तो ये अमीर ही हो सकता है। तो यहाँ पर जो है क्लियर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर आपसे पूछा जाए कि बी जो है ए से क्या है, अधिक अमीर है। तो बी जो है यहाँ पर ए से अधिक अमीर हो गया। उसके बाद ए जो है सी से क्या है, अधिक अमीर है। तो ए जो है यहाँ पर क्या है कि सी से अधिक अमीर है, तो ए को चलिए हम सी से अधिक अमीर है तो ऊपर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सी जो है ये डी से अधिक अमीर है। सी क्या है, सी जो है ये डी से क्या है कि अधिक अमीर है। सी जो है सी से डी जो है ये अधिक अमीर है। तो डी कहाँ पर होगा, इसका निश्चिंत नहीं है। और यहाँ पर कह रहे ई जो है सबसे अधिक अमीर है। यदि उनको उपयुक्त क्रम में बिठाया गया है, तो कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, सी जो है ये डी से क्या है कि अधिक अमीर है। तो यहाँ पर डी कहाँ होगा, ये आपको यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग करना होता है कि सी से जो यहाँ पर डी है ये अधिक अमीर है। सी से डी अधिक अमीर है, तो सी के ऊपर चलिए हम यहाँ पर डी को बैठा दिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में मध्य की स्थिति में कौन सा आएगा, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो मध्य स्थिति में कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये सी है, उसके बाद डी है, 2 को यहाँ पर छाट दिए, और यहाँ पर देखिए 2 को ऊपर में बीच में जो आपका मिडल पर आ रहा है ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वहां एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला।
हर एक महिला की बाहों में एक बच्चा है, डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि संतोष जो है एक गाड़ी से यात्रा कर रहा था, तो संतोष एक व्यक्ति खुद हो गया, तो यहाँ पर चलिए एक लिख दिए। उसके बाद चलिए यहाँ पर एक हो गया, उसके बाद प्लस करते हैं। वहाँ एक पुरुष और एक महिला क्या है, वहाँ पर एक पुरुष, वहाँ एक पुरुष और 5 महिला है। तो एक पुरुष है तो पुरुष को लिख दिए, और 5 महिला है 5 महिला लिख दिए, और 5 महिला के बाहों में एक एक बच्चा है, तो 5 बच्चा भी हो गया। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 20 मस्क यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप कि इसको आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। यहाँ पर आपको ये बताना है दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर आपको बताना है कि वह शब्द आपको यहाँ पर ढूंढना है जो निम्नलिखित अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो कौन सा वर्ड यहाँ पर आपको बनाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर चलिए हम चेक करते हैं कि कौन सा वर्ड को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सी है, तो इसमें भी यहाँ पर देखिए सी है, ठीक है। तो इसको कौन सा वर्ड बन सकता है ये आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो इसमें देखिए आर है, तो इसमें देखिए भी यहाँ भी आर है, इसमें ई है, तो यहाँ पर देखिए ई है, इसमें देखिए कहीं भी ई दिया हुआ नहीं है। तो ये वाला वर्ड जो है ए नंबर ऑप्शन कट जाएगा, ये हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और कौन बन सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए एस है, यहाँ पर देखिए एस दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर टी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए आपका टी दिया हुआ है। यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर देखिए किसमें दिया, यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है। यहाँ पर टी है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ भी टी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर देखिए आई दिया हुआ है। यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर भी सी है। यानी कि इस भी वर्ड को हम क्या कर सकते हैं कि ये दिया हुआ वर्ड से हम बना सकते हैं। और ये आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी वर्ड को यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 2 को तो हम बना लिए। यहाँ पर 2 को क्या, सॉरी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर सही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा, बी बन सकता है। और हम चलिए चेक करते हैं कि कौन सा नहीं बन सकता है। तो पहला यहाँ पर कट गया था, ये नहीं बन सकता था। और यहाँ पर देखिए एस है, तो इसमें देखिए यहाँ पर एस है, उसके बाद यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर देखिए ई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ए है, डबल आर है, यहाँ पर ए है, देखिए यहाँ पर आर है, उसके बाद यहाँ पर भी आर है, उसके बाद यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर ई दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि हम खाली सिर्फ बी को ही बना सकते हैं ये दिया हुआ वर्ड से, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर आपको ये बताना कि वास्तुकार भवन से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से मूर्तिकार किससे संबंधित होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मूर्तिकार किससे संबंधित होगा, तो यहाँ पर समझते हैं वास्तुकार का मतलब होता है कि जो घर का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तुकार बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर मूर्तिकार क्या करते हैं, तो ये प्रतिमा का निर्माण करते हैं, यानी कि मूर्ति को बनाया जाता है किसके द्वारा, तो मूर्तिकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि ए से जो सी है यहाँ किस प्रकार से कोडिंग किया गया है और जेड से एक्स किस प्रकार से कोडिंग किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कोडिंग किया गया, तो ए से यहाँ कितना हो गया सी, यानी कि क्या किया गया है, पहले यहाँ पर 2 को ऐड किया गया है। उसके बाद जेड से कितना हो गया एक्स, तो एक्स से अगर जेड से यहाँ पर एक्स हो गया है तो यहाँ पर क्या किया गया है कि -2 को अगर करेंगे, जेड में अगर 2 को माइनस करेंगे तो एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बी में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा। उसी प्रकार से वाई में फिर अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। यानी कि एक बार 2 को ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार में ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई में अगर हम 2 को माइनस ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा। क्योंकि ई आता है 5 नंबर पर और जी आता है 7 नंबर पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है हमको, तो यहाँ पर भी में क्या करना है कि 2 को माइनस करना है। तो अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 2 को ऐड करेंगे, एफ में 2 को चलिए ऐड कर देते हैं। तो 2 को जब एफ में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। तो एच लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर यू में फिर क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। तो यू में 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ कि जी एस देखिए यहाँ पर किस में दिया, जी एस एच एस किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर एक बार हम फिर से करते हैं। यहाँ पर देखिए ई में क्या करना है आपको, सबसे पहले 2 को ऐड करना है। तो ई में 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका जी, ठीक है, जी लिख दिए। उसके बाद भी में क्या करना है कि 2 को माइनस करना है। तो भी में जब 2 को माइनस करेंगे तो टी होगा, ठीक है, तो टी होगा। और उसके बाद फिर एफ में क्या करेंगे, 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। और उसमें फिर यू में क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो एस हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कोडिंग किया गया। तो एम को कितना पर हम
यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर क्या किया, एम आता है 13 पर तो 13 लिख दिया गया है। उसी प्रकार से ओ जो आता है ये आता है 15 नंबर पर तो 15 लिख दिया है। यानी कि इसका जो नंबरिंग है अल्फाबेट में उसी को यहाँ पर क्या किया है, सिंपली यहाँ पर कोडिंग कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एच कितना पर आता है तो एच आता है 8 पर 8 लिख देंगे। उसके बाद जे कितना पर आता है तो जे आता है 10 पर तो 10 लिख देंगे। यानी कि 810 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर अल्फाबेट में जो यहाँ पर नंबरिंग जिस पर जितना पर जो आता है वहां पर क्या क्या है कोडिंग कर दिया। और ये जो अल्फाबेट से जितना भी प्रश्न पूछा जाता है इसमें आपको सभी का नंबरिंग याद होना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस मंथ के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 24 है, उसके बाद कितना है 60 है, तो यहाँ पर 120 है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो किस प्रकार से यहाँ पर जो है आगे की ओर यहाँ पर बढ़ा है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि 60 में अगर हम 24 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें से अगर 36 को अगर इसमें ऐड करते हैं तो 120 हो जाएगा। यानी कि 24 में अगर हम ऐड करते हैं 36 को तो 60 हो जाएगा। अगर 120 में हम ऐड करते हैं 36 को तो तब देखते हैं कि ऑप्शन कोई मैच करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो 156 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रूल यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉलो नहीं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जब भी कहीं पूछा जाए तो वाट के स्थान पर आपको क्या करना है, एक्स मान लेना, ठीक है। और ये जो है रूल जो अभी हम बता रहे हैं कि ये रूल वही फॉलो होता है जहाँ की रियल में ये जो है सही होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए कि नजदीक का गुना नजदीक से कर देंगे तो 120 गुना कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। उसके बाद एक्स, चूंकि वाट के जगह पर हम कितना मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स गुना 24 कर देंगे। तो एक्स गुना 24 करेंगे तो 24 नीचे आ जाएगा, अब बराबर आपका एक्स बच जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम चलिए काटते हैं। तो इसको अगर काटेंगे तो 24 पंच 120 हो जाएगा और 5 छक कितना हो जाएगा, 30 यानी कि 300 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रूल देखिए कहीं पर क्या होता है कि ये फॉलो नहीं होता, और जहां जहां फॉलो होता है वहां पर रियल में सही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस पास के लिए हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर क्रम में जो है ये अच्छे तरह से यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस प्रकार के या तो बढ़ते क्रम में आपको सटाना है या तो फिर घटते क्रम में यहाँ पर आपको यहाँ पर सजाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो सकता है ये आपको यहाँ पर बताना। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पर पत्थर हो सकता है। तो पत्थर के बाद फिर क्या हो सकता है, तो पत्थर के बाद क्या हो सकता है ये आपको यहाँ पर बताना। तो पत्थर के बाद क्या हो सकता है, चट्टान हो सकता है। उसके बाद पहाड़ी हो सकता है, ठीक है। तो पत्थर के बाद क्या होगा, चट्टान। तो सबसे पहले हम 5 को लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, चट्टान होगा। तो सबसे उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, तो पहाड़ी हो सकता है, 2 को लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या हो सकता है बताइए, तो उसके बाद पर्वत हो सकता है, तो पर्वत को लिखेंगे। उसके बाद पर्वतमाला हो सकता है, तब हम क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको जो है बढ़ते क्रम में आपको सजाना होता है, जिस प्रकार से ये की सेटिंग हो जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए आप किसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 5 1 2 3 5 1 2 3 और उसके बाद लास्ट में 4 ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि n से कितना हो गया है, p हो गया है। तो n कितना पर आता है आपका, आता है 14 नंबर पर, और p कितना पर आता है 16 नंबर पर। यानी कि 2 को क्या किया है, आगे बढ़ाया गया। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि p से कितना r हो गया है, तो p आता है 16 नंबर पर, r आता है 18 नंबर पर। इसमें भी क्या किया है, 2 बढ़ाया गया। तो r के बाद फिर क्या करेंगे, हम 2 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 20 पर क्या आता है आपका t आता है। तो चलिए यहाँ पर हम t लिख दिए। t देखिए ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए o जो आता है कितना पर आता है, 16 नंबर पर आता है, और 16 से फिर कितना q हो गया है। तो 16 से q हो गया है, तो कितना इसमें ऐड किया गया, 1 को ऐड किया गया। इसलिए यहाँ पर o के बाद क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए o कितना पर आता है आपका, 15 पर आता है। 15 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। q में 2 को ऐड करेंगे तो s हो जाएगा, और s में 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। 21 पर क्या आता है, u। तो उसके बाद चलिए u लिख दिया। उसके बाद a से कितना हो गया, b 2 को ऐड किया गया है। उसके बाद b से c 2 को ऐड किया है, और c में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। तो c में अगर सॉरी यहाँ पर देखिए सी में अगर 2 को, यहाँ पर देखिए ए से बी हो गया, बी से कितना सी, और सी के बाद क्या हो जाएगा डी। यानी कि इसमें क्या किया, 1 1 को ऐड किया, पहले 2 2 को ऐड किया था। तो डी यू डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर यहाँ पर आपको बताना है कि 3 से 10 हो गया, उसके बाद 20 हो गया, उसके बाद 33, उसके बाद 49, उसके बाद 68। इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको जो है सबसे पहले बनाना है वीडियो रोक करके। तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए कि यहाँ पर देखिए 3 से कितना हो गया, 10 हो गया, तो कितना ऐड हुआ है इसमें, तो यहाँ पर कितना 7 ऐड हुआ। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न में सीरीज को पकड़ना होता है कि सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 से कितना 10 हो गया, उसके बाद फिर 10 से कितना 20 हो गया। तो यहाँ पर अब कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पर 3 से सबसे पहले 7 बढ़ाया गया, उसके बाद फिर कितना बढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए फिर 10 को ऐड किया गया। उसके बाद फिर कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पर फिर कितना, तो 13 ऐड किया गया। अब फिर यहाँ से यहाँ फिर कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पर देखिए कितना ऐड किया गया, तो यहाँ पर 16 को ऐड किया गया। चूंकि यहाँ पर 33 में अगर 16 को ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो कितना ऐड किया गया है,
उसके बाद देखिए यहाँ पर 19 को ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 19 को ऐड किया गया है, उसके बाद हम कितना ऐड करेंगे, चूंकि यहाँ पर क्या है 3 3 बढ़ा को यहाँ पर ऐड करते जाना है। 19 में अगर 3 को अगर बढ़ा के हम 68 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 19 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 68 में अगर हम 22 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको छटना है कि 15 से 31 हो गया, 31 से 62, उसके बाद 131 हो गया। यहाँ पर किस प्रकार से जो है आगे की ओर बढ़ा है सीरीज, यहाँ पर आपको ये जो है यहाँ पर पकड़ना है। तो 15 से कितना 31 हो गया, यानी कि 15 में क्या किया गया, 2 से गुना करके यहाँ पर 1 ऐड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 में अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए कि 15 में सबसे पहले हम 2 से गुना करेंगे, उसके बाद 1 को ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं 15 गुना 2 कर देते हैं, उसके बाद 30 हो जाएगा। उसमें अगर प्लस 1 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 से अगर हम इसमें अगर गुना करते हैं, 31 में अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से, तो 31 गुना 62 हो जाएगा। और इसमें फिर क्या करना है कि 2 को ऐड करना है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें 131 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। और उसमें फिर क्या करना है आपको कि 3 को ऐड करना है। तो यहाँ पर चलिए हम 2 से इसको गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 262 हो जाएगा। इसमें फिर क्या करना है कि पहले 1 को ऐड किए, उसके बाद 2 को इस बार कितना को करना है, तो 3 को इस बार ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 2 यानी कि 265 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी देखिए यहाँ पर पहले 1 ऐड किया गया है, उसके बाद 2, उसके बाद कितना ऐड करना है आपको, तो यहाँ पर आपको जो इस बार 3 को ऐड करना है। तो यहाँ पर 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म का चयन करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोली है, उसके बाद समूह है, उसके बाद भीड़ है, उसके बाद वर्ग है। यहाँ पर आपको छटना है कि जो निम्न में से कौन सा यहाँ पर जो है भिन्न हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि टोली है, उसके बाद समूह है, उसके बाद क्या है भीड़ है, उसके बाद वर्ग। वर्ग एक मैथमेटिकल वर्ग जो है यहाँ पर वर्ड है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज यहाँ पर से हो जाएगा। यहाँ पर भिन्न जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वर्ग जो है ये क्या है, एक मैथमेटिकल वर्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विषम की यहाँ पर पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए जे कितना पर आता है, तो जे जो आता है यहाँ पर आता है, ये आता है आपका 10 पर, ठीक है। जे आता है 10 पर, एम आता है 13 नंबर पर, उसके बाद पी कितना पर आता है, तो ये आता है 16 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद एस कितना पर आता है, तो एस आता है यहाँ पर 19 नंबर पर। तो यहाँ पर देखना है कि ये कैसे जो है आगे की ओर बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 का यहाँ पर सारे में क्या है डिफरेंस है। उसी प्रकार से एम को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी को लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद पी कितना पर आता है, तो पी आता है 16 नंबर पर, पी को लिख दिए। उसके बाद एस कितना पर आता है, तो एस आता है 19 पर। उसके बाद एल कितना पर आता है, तो एल आता है यहाँ पर 12 नंबर पर, जो कि भिन्न है। चूंकि यहाँ पर क्या हुआ कि 3 3 ऐड किया गया है, उसके बाद क्या हुआ अचानक यहाँ पर क्या गया डिक्रीज कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 20 5 के यहाँ पर होगा। बाकी में यहाँ पर जो है उसी प्रकार से 3 3 को ऐड करते गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 5 के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सभी से क्या है भिन्न है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर विषम को ही चुनना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5 से 5 और कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ। तो यहाँ पर चलिए अब अगर इसको डिवाइड करते हैं, 5 से अगर 40 को डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। और 12 से अगर आप 60 को अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पर 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से अगर 32 को अगर डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना हो जाएगा 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 को 88 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। इनकी सारे में क्या क्या है कि 8 8 का यहाँ पर जो है 8 8 का यहाँ पर फंडा है, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि 5 बार में लग रहा है। बाकी में क्या हो रहा है कि 8 में आपको किसी न किसी रूप से यहाँ पर जो है विषम को छटना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 5 के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि 12 5 60 यानी कि 5 बार में ही यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। बाकी सारे क्या हो रहे हैं कि 8 बार में डिवाइड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 5 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है सारे से भिन्न। ऑप्शन नंबर 20 5 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि अगर गार्डन को किसी कोड भाषा में अगर लिखा जाता है 32 57 64 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में वाटर को अगर ऐसा लिखा जा रहा है कि 92 16 5 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में जो है यहाँ पर वार्डन कैसे लिखा जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है किस प्रकार से कोडिंग किया गया ये सबसे पहले आपको यहाँ पर पकड़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो वर्ड है यहाँ पर दिया हुआ है दोनों में या नहीं। अगर इस प्रकार से यहाँ पर अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि यही वाला कोडिंग उठा करके यहाँ दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू का कोड यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो डब्ल्यू का 9 दिया हुआ था, 9 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ए का कोड कितना दिया हुआ, तो ए का यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। उसके बाद फिर आर का कोड कितना दिया हुआ है, तो आर का कोड यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद फिर डी का कोड कितना दिया हुआ है, तो डी का कोड यहाँ पर 7 दिया हुआ, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद फिर ई का कोड कितना दिया हुआ, तो ई का यहाँ पर देखिए 6 दिया हुआ, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एन का कोड कितना लिखा हुआ है, तो 8 का कोड 4 है, तो 4 लिख दें। तो इस प्रकार से इसको 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो यहाँ पर कोड दिया हुआ रहता है, कोड सिर्फ उठा के सेटिंग करना होता है, और नहीं तो फिर इसके अल्फाबेट पर सेट किया हुआ रहता है कि इसका जितना भी नंबरिंग रहता है उस प्रकार से भी पूछा जाता है। यहाँ पर कोड जो है यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पर सेटिंग करना है। तो ये देखिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है।
तो 92 57 64 देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से जो प्रैक्टिस सेट को कर सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट।